क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म बी ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली। मतलब पी एथ टर्म ए दिया है, क्यू एथ टर्म बी दिया है और आर एथ टर्म सी दिया हुआ है। इतना ही इन्फॉर्मेशन है। इतने इन्फॉर्मेशन से आप प्रूफ करो सो दैट ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इजकल टू 0। तो एक बात बताओ कि अगर ये एक एपी के टर्म्स हैं, है ना, ये एपी क्या ही दिया गया था ना कि नहीं दिया गया है? हाँ, हम लिखना भूल गए हैं, तो सुनिए, यहाँ पे छूटा हुआ था एंड आर एथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए बी सी, क्योंकि अगर एपी का टर्म होगा तभी तो एपी की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं ना, नहीं तो एपी की प्रॉपर्टी यूज ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में ऑफ एन एपी लिखना जरूरी है। तो आप जो प्रूफ करना है ना, उसको देखने से अच्छा है कि जो जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया है उसको यूज कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि पीएथ टर्म, तो पीएथ टर्म को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में क्या लिखते हैं, बोलो? टीपी लिखते हैं ना। पीएथ टर्म हो गया, ये हमको ए दिया गया है। अब जरा बताओ कि क्या हम लोग इसका फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे? ए जब मैच कर रहा है तो ए मैच न कर रहा है, तो ए मैच कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? लेट फर्स्ट टर्म बी बोलो एक्स एंड कॉमन डिफरेंस भी वाई मान लो ना, क्या दिक्कत है? एक्स और वाई अच्छा रहेगा ना, तुरंत निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बताओ? फार्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 और डी होता है, तो ए के जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? अब एक्स लिखना चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म एक्स हो चुका है। तो ये हो गया ए प्लस पी माइनस 1 और डी के जगह पे वाई लिखना चाहिए। इसका वैल्यू ए हो गया। कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हमको दिया हुआ है कि क्यूएथ टर्म क्या है हमारा? क्यूएथ टर्म को आप टी क्यू लिखोगे ना, तो टी क्यू जो है वो है आपका बी। तो क्यूएथ का मतलब क्या हो गया? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ए के जगह पे हम फिर से एक्स लिखेंगे और फिर डी के जगह पे वाई लिखेंगे, वो बी हो गया। इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से आर एथ टर्म हमको दिया हुआ था, यानी कि टी आर, और वो कितना दिया था? सी। तो टी आर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस आर माइनस 1, फिर से ए के जगह पे बार बार हम ए लिख रहे हैं, वो एक्स लिखेंगे, आर माइनस 1 इंटू डी के जगह पे फिर से वाई लिखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा अननोन केवल क्या क्या है? एक्स और वाई। क्योंकि कभी भी याद करो कि आपको अगर फिफ्थ टर्म बराबर 10 देता है, फिफ्थ टर्म, तो टीपी लिखते हो, सॉरी फिफ्थ टर्म को T5 लिखते हो और ये 10 लिखते हो। तो अगर फिफ्थ टर्म 10 है तो अब फिफ्थ टर्म को जब बदलते हो तो a प्लस 4d होता है, तो उस समय अननोन केवल a और d होता है, 5 और 10 अननोन नहीं होता है। तो इसीलिए p को a को अननोन नहीं समझना है, 5 10 को जैसे अननोन नहीं समझ रहे हैं उसी तरह से p और a को अननोन नहीं समझना है, बस x और y को समझना है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर निकल जाता है तो उस एपी का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हमको किसी न किसी तरह से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले दो इक्वेशन से क्या करते हैं, पहले दो इक्वेशन से एक्स और वाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। और उस एक्स वाई के वैल्यू को हम तीसरे इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जैसे ही तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर ये रिजल्ट सही है, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है ना, तो अगर ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है तो ये सही होगा कि गलत होगा, ये पहले बता दो। सही होगा। इसका मतलब जैसे ही तुम एक्स और वाई का वैल्यू तीसरे इक्वेशन में डालोगे ना, ये वाला चमक जाएगा रिजल्ट, क्योंकि यही बात सही है।
ये बात आना चाहिए, और बनाएंगे तो आएगा ही, गलती कहीं कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य हो गया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाओगे तो इक्वेशन 1 को लिखना पड़ेगा, तो वो है एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए, और दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इजकल टू बी, और दोनों को अब हमको घटाना होगा। तो घटा रहे हैं आप, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस और यहाँ माइनस, तो x में से x गया कैंसिल आउट, यहाँ y कॉमन है तो सबसे पहले y कॉमन ले लो, इसके अंदर क्या बचेगा, तो इसमें p माइनस 1 बचेगा, घटा रहे हैं तो ये प्लस q जो होगा वो माइनस q बनेगा, और माइनस माइनस प्लस 1 बनेगा, और इधर a माइनस b बनेगा। अब बताओ -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू वाई बराबर a माइनस बी, यानी कि हम y बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस का, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया है हमारा, तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट टर्म का, इक्वेशन 1 के हेल्प से। तो इक्वेशन 1 के हेल्प से निकालेंगे आप, तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाई करिए। चलिए यहाँ पे हम y का वैल्यू लिख भी देते हैं, y का वैल्यू क्या आया हुआ है, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। याद रखना है a ही p लगने लगता है, इसीलिए p वाले में थोड़ा लाइन लंबा खींचना। अब इस y को क्या करेंगे, 1 में इम्प्लाई करेंगे, तो 1 क्या है हमारा, 1 इक्वेशन है x प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई, तो y के जगह पे हमको क्या लिख देना चाहिए, यही, और इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a। तो अब इसको सॉल्व करने में समय देना है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करो कि ये पूरी क्वांटिटी को ही, इस पूरी क्वांटिटी को ही बराबर के उधर भेज दो, x निकल जाएगा। तो x बराबर a/1 लिख दो, ये पूरा क्वांटिटी प्लस में है, उधर जाके माइनस बनेगा, और ये p माइनस 1 इंटू a माइनस बी और अपॉन p माइनस क्यू। समझ में आया। तो चलिए अब गुना करते हैं, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे, a इंटू पी माइनस क्यू होगा ना, एलसीएम तो p माइनस क्यू होगा, तो ये हो गया a इंटू पी माइनस क्यू, फिर माइनस, गुना करो। अब एक काम करो, जो प्रूफ करना है ना उसको देखते भी रहो, हमको a के साथ क्या लाना है, p माइनस क्यू लाना है, नहीं ना c के साथ ना लाना है। चलिए इसका क्या करिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि p माइनस क्यू से p माइनस क्यू डिवाइड होगा तो इसका मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो ये माइनस रहने दीजिए और ये गुना करिए, तो ये कितना आ जाएगा, AP आ जाएगा, फिर माइनस PB आ जाएगा, फिर माइनस A आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस B आ जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आया। अब बताइए कि यहाँ से जो AP आएगा वो क्या इस AP से कट जाएगा, बोलिए। यहाँ से प्लस AP आएगा ना गुना होके, AP और माइनस AQ, तो ये वाला P वाला टर्म इससे कट जाएगा, यहाँ से आएगा AQ जो उधर से नहीं कटेगा, सही है ना। तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस AQ और यहाँ से माइनस माइनस प्लस B इंटू P आएगा, B इंटू P आएगा, और माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना, तो प्लस A और माइनस B और अपॉन P माइनस Q। ये लाइन समझ में आया। प्रिंट करिए इतना तक पहले। तो देखो अब जो है हमारा x का भी वैल्यू निकल चुका है और कॉमन डिफरेंस जो y है उसका भी वैल्यू निकल चुका है। x फर्स्ट टर्म था
माना गया था और ए कॉमन डिफरेंस था। अब ये दोनों वैल्यू का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 3 तुम्हें दिखाई दे रहा था उसमें अपने आप रिजल्ट सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मिटाएंगे हम, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको प्रिंट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोगों ने क्या किया कि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 जो है आपका ये था। तो x के जगह पे आपको वो पूरी क्वांटिटी प्रिंट करनी होगी r-1 इंटू वाई और बराबर c। तो किया जाए, x के जगह पे आप क्या लिखोगे, -a³ प्लस bp और प्लस a माइनस b और डिवाइडेड बाई p माइनस q। फिर प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस में फिर r-1 और इंटू वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस b और डिवाइडेड बाई p माइनस q बराबर c। अब जरा बताओ कि दोनों का एलसीएम सेम है कि नहीं सेम है। तो इसका मतलब सिंपली p माइनस q होगा ऊपर, और सिंपल ऊपर वाला कहानी ऊपर होगी और नीचे वाली कहानी नीचे होगी। तो ऊपर वाली कहानी क्या होगी, ये पूरा प्रिंट करना है ना हमको। और इसका गुना बता दीजिए, इसका गुना क्या होगा, ए आर, फिर इसका बी में आर का होगा तो माइनस बी आर और माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी और बराबर के उधर सी होगा। अब इसको प्रिंट कर देते हैं। अब कुछ कट रहा है, माइनस बी और प्लस बी कटेगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो चलिए अब उसके आगे प्रोसीड करते हैं, उधर भी मिटाएंगे। पापा ये देखिए, अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो p माइनस क्यू है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अब तो होगा ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, a कॉमन है q माइनस आर में, a कॉमन है q माइनस आर में। तो q और r को एक साथ करो, q और r को, ये q वाला टर्म है, a q वाला और a r वाला, ये क्या इसमें हम लोग माइनस a कॉमन ले सकते हैं, माइनस a। तो माइनस a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा उसमें, q माइनस आर बचेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से बी आर आएगा, बीपी आएगा, तो बी आर बीपी वाला टर्म को देखो, ये बीपी वाला टर्म है और ये बी आर वाला टर्म है। इसमें तुम माइनस बी कॉमन ले लो, माइनस बी। तो माइनस बी कॉमन लेगो तो क्या बचेगा बताओ, माइनस बी कॉमन लियो तो पहले ये वाला लिखो, आर लिखो क्योंकि माइनस में है ये, और फिर इसका साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। हमने क्या किया है, पहले माइनस आर कॉमन लिया है, तो माइनस आर कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना। अब तो तभी ना माइनस आएगा अंदर, ये हो जाएगा किस चीज़ में, माइनस में। ये हो गया। अब क्या बचा, अब तो अब क्या बचा, अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है, ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए था माइनस ए था, कैंसिल आउट हो गया। बराबर के उधर क्या नजर आ गया, सी इंटू पी माइनस क्यू। तो एक काम करते हैं, हमको सी के अंदर पॉजिटिव ही चाहिए ना, पॉजिटिव ही ना पी माइनस क्यू चाहिए। तो बराबर के उधर सबको ट्रांसफर करेंगे, इधर नहीं, इधर जीरो हो गया, और उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए इंटू क्यू माइनस आर, प्लस में हो जाएगा ये माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बी इंटू आर माइनस पी, और बराबर के उधर पहले से प्लस सी इंटू क्या है, पी माइनस क्यू। तो हेंस प्रूफ हो गया, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी इंटू सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। यही प्रूफ करना था।
तो हम बोल रहे हैं ना, एपी का फोकस करना है फर्स्ट टर्म को निकालने में और कॉमन डिफरेंस को निकालने में। वो निकलने के बाद एपी का कुछ भी निकालना हो निकल सकता है। प्रिंट कर लीजिए। आज इतना ही। थैंक यू।